सवाल नंबर 1 है अ कार weighing 9800 न्यूटन moving with a speed of 40 km per hour. On the application of brake, it comes to rest after traveling a distance of 50 meter. Calculate the average retarding force. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले हमने डेटा बनाई है। वेट है 9800 न्यूटन, इनिशियल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर और ब्रेक लगने के बाद जो है ये फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाती है आफ्टर कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर। तो कितनी रिटार्डिंग फोर्स होगी ये हमने मालूम करनी है। अब सॉल्यूशन करने से पहले हम पहले इसके वेट में से हम मास मालूम करते हैं। W=mg और m=w/g। यहाँ से इसका मास मिला है 1000 kg। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो 40 किलोमीटर पर आवर है उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है 11 मीटर पर सेकंड में और उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है और 3600 से हमने डिवाइड किया है। तो 11.11 मीटर पर सेकंड हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी मिली। अब यहाँ पे हम जो है वो फोर्स मालूम करेंगे। फोर्स का फार्मूला है F=ma। मास गिवन है हमने मालूम किया है अभी 1000 kg। बाकी एक्सेलरेशन मालूम करनी है हमने। तो एक्सेलरेशन के लिए जो है हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है 2a=vf² - vi²। वैल्यूज़ हमने लगाई हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें मिली है -1.23432 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस में इसलिए है क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स से वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो एक्सेलरेशन मिल गई। अब हमने F=ma से जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ लगाई हैं और फोर्स कैलकुलेट की है जो हमें मिली है 1234.321 न्यूटन। उसके बाद सवाल नंबर 2 है अ हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ़ इट इज़ असेंडिंग अप। अगर ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ये हमने मालूम करना है। उसके बाद व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ़ इट इज़ मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो डेटा हमने यहाँ पे बनाई है। देखें वेट है 3920 न्यूटन। फोर्स मालूम करनी है वेन एक्सेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड और दूसरे में हमने फोर्स मालूम करनी है जब कांस्टेंट स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे भी वेट में से सबसे पहले हम मास मालूम करेंगे। वेट W=mg। यहाँ पे मास हमने मालूम किया है हेलीकॉप्टर का जो है 400 kg। अब हम सबसे पहले इस पर फोर्स मालूम करेंगे जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। अब ये ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स होगी जिसको हम एपरेंट वेट कहते हैं वो बराबर होगा mg+a। अगर यही हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा होता है एक्सेलरेशन के साथ तो यहाँ पे हम g-a करके लिखते हैं। तो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लगाई हैं 400 kg 9.8 और एक्सेलरेशन 2। तो यहाँ पे हमें फोर्स मिली 4720 न्यूटन। बी पार्ट में हमने यही सॉल्व किया है लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन 0 रखी है क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन 0 होगी तो हमने मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो दूसरा मिला है ये तब जब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है और हमें आंसर मिला है 3920 न्यूटन। उसके बाद सवाल नंबर 3 है अ 100 ग्राम बुलेट is fired from a 10 kg gun with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन। अब यहाँ पे डेटा हमने बनाई है। बुलेट का मास है 100 ग्राम जिसको केजी में हमने कन्वर्ट किया है 1000 से डिवाइड करके तो हमें केजी मिला 0.1 kg। गन का मास है 10 kg। बुलेट की जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है और गन का रिकॉयल हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे देखें मोमेंटम बिफोर फायर करने से पहले का मोमेंटम और मोमेंटम आफ्टर फायर करने के बाद वाला मोमेंटम। बिफोर बुलेट भी ज़ीरो है, उसका मोमेंटम भी ज़ीरो है और गन भी ज़ीरो है, गन का मोमेंटम भी ज़ीरो है क्योंकि दोनों रुके हुए हैं। जैसे ही फायर होता है तो बुलेट का मोमेंटम ये आफ्टर फायरिंग, बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम जिसको हमने यहाँ पे लिखा है और गन वाला मोमेंटम हमने उस साइड पे लेकर गए हैं तो ये माइनस का हो गया। यहाँ पे रिकॉयल गन का हमने मालूम करना है तो 0.1 ये वैल्यूज़ हमने लगाई हैं और यहाँ पे देखें रिकॉयल हमें मिला है -1 मीटर पर सेकंड ये वैल्यूज़ लगाने के बाद। अब बुक में आंसर इसका जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है जबकि इसका आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये गन बैक साइड पे जाएगी यानी बुलेट जिस तरफ जाएगी गन उसके अपोजिट में पीछे की तरफ जाएगी तो ये रिकॉयल का है। बाकी आंसर इसका 1 मीटर पर सेकंड हम कहेंगे जबकि बुक में 10 मीटर पर सेकंड है। ये बुक वालों की गलती है।
सवाल नंबर 4 है, अ मशीन गन फायर्स 10 bullets per second into a target. Each bullet weighs 20 gram and had a speed of 1500 meter per second. Find the necessary force to hold the gun in position. डेटा हमने यहाँ पे बनाई है। नंबर ऑफ बुलेट्स हैं हमारे पास 10 जो 1 सेकंड में जा रही हैं। मास ऑफ ईच बुलेट इज़ 20 ग्राम और स्पीड ऑफ द बुलेट इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। हमने फोर्स मालूम करनी है। तो ये फोर्स का फार्मूला हमने लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, और चेंज इन मोमेंटम को हमने लिखा है P2 माइनस P1, यानी फायर करने से पहले का मोमेंटम है P1 और फायर करने के बाद जो है वो P2 है। तो इनिशियल तो ज़ीरो है, बाकी हमने लिखा P2 अपॉन डेल्टा टी, और जिसको हमने लिखा है mv अपॉन डेल्टा टी। अब ये मास में एक बुलेट होता तो एक का मास लिखते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ बुलेट्स हैं इसलिए n mv हमने लिखा है। अब वैल्यूज़ हमने लगाई हैं यहाँ पे। n हमारे पास नंबर ऑफ़ बुलेट्स हैं 10, मास हर बुलेट का है 0.02 kg, जो हमें 20 ग्राम गिवन था उसको हमने कन्वर्ट किया है kg में, और इसकी स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यूज़ लगाने के बाद हमें आंसर मिला 300 न्यूटन। उसके बाद नंबर 5 है, अ 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड इनटू अ 10 kg ब्लॉक that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter, what was the speed of bullet? अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने डेटा बनाई है। बुलेट का मास है 50 ग्राम, जिसको केजी में हमने कन्वर्ट किया है 0.05 kg। उसके बाद ब्लॉक का मास है 10 kg। अच्छा, बुलेट लगने के बाद यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं कि ब्लॉक थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है, आगे की तरफ चला गया है। 10 सेंटीमीटर जो है वो ये राइज़ हुआ है। तो बुलेट की स्पीड कितनी थी? अब यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला देखें, बुलेट का मोमेंटम और ब्लॉक का मोमेंटम बराबर है। बुलेट का मास और ये बुलेट का मोमेंटम जिसको हमने mv करके लिखा है, ब्लॉक का मोमेंटम भी हमने mv करके लिखा है। तो यहाँ पे जो है बुलेट का मास गिवन है, स्पीड बुलेट की जो है वो हमने मालूम करनी है। मास ब्लॉक का 10 kg गिवन है, बाकी वेलोसिटी ब्लॉक की गिवन नहीं है। तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, इस तरफ आएंगे। अब देखें, जैसे ही बुलेट ब्लॉक को लगती है तो ब्लॉक डिस्प्लेस होता है, ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी आती है और वो काइनेटिक एनर्जी बुलेट से मिलती है इसको। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यानी जितना राइज होगा ये mgh होगा। मास दोनों तरफ से हमने कैंसिल कर दिया है, बाकी वेलोसिटी ऑफ द जो ब्लॉक है 1/2 वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक स्क्वायर इज इक्वल टू m कैंसिल हो गया, बाकी gh। तो यहाँ से ब्लॉक की वेलोसिटी हमने मालूम की है और ये ब्लॉक की वेलोसिटी मिली हमें, ये वैल्यूज़ हमने लगाई हैं। तो 1.4 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी ब्लॉक की हमें मिली। अब ये वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखें, बुलेट का मोमेंटम और ब्लॉक का मोमेंटम बराबर है, जिसमें बुलेट की वेलोसिटी हमने मालूम करनी है और मास इस तरफ आके डिवाइड कर रहा है। अब ये चीज़ नोट करने जैसी है कि जैसे ही बुलेट ब्लॉक को लगती है तो बुलेट उस ब्लॉक के साथ चिपक जाती है, तो उसमें मास ब्लॉक का भी होगा, बुलेट का भी होगा। और बाकी ये वैल्यूज़ देखिए हमने लगाई हैं। मास 10 kg, बुलेट का मास 0.05 kg, क्योंकि ये भी ब्लॉक के साथ अटैच हो गई है, इंटू 1.4 मीटर पर सेकेंड। और ये सारी वैल्यूज़ लगाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें आंसर बुलेट का मिला 281.4 मीटर पर सेकेंड हमें मिला है। फिर भी यहाँ पे कोई चीज़ आपको इशू करे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इनको डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद नंबर 6 है, अ 70 ग्राम बॉल कोलाइज विथ एन अदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। 70 ग्राम का बॉल है, सामने वाले एक 140 ग्राम बॉल के साथ स्ट्राइक करता है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज़ 9 मीटर पर सेकेंड टू राइट वाइल द सेकेंड बॉल इज एट रेस्ट। इफ़ द कोलियन वर परफेक्टली इलास्टिक, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलियन। अब यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं कि इनिशियल ये जो फर्स्ट मास है 70 ग्राम, इसका एरो भी आप देख रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने u1 से शो किया है। सामने वाले बॉल से टकरा रहा है जिसका मास है 140 ग्राम और वो रुका हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये कोलियन से पहले है।
आफ्टर कोलियन चेक करें, इनकी वेलोसिटीज़ हमने मालूम करनी है, v1 और v2 आफ्टर कोलियन करना है। तो ये आफ्टर कोलियन यानी v1 और v2 के फार्मूलाज हमारे पास हैं। ये v1 का फार्मूला आप देख रहे हैं, m1 माइनस m2 u1 अपान m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपान m1 प्लस m2। तो देखें, सबसे पहले m1 है 70 ग्राम, उसको kg में हमने कन्वर्ट करके लिखा है। m2 भी आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लगाई हैं। इस तरफ देखें कि हमारे पास जो है वो u2 ज़ीरो है, तो u2 ज़ीरो की वजह से ये पूरा टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बाकी जो है ये v1 आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा -3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद v2 का फार्मूला आप देखें, m2 माइनस m1 u2 अपान 2m1 u1, और उनके बाद ये डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमने लिखा है फार्मूला, इसका वैल्यूज़ लगाई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें u2 अगर ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बाकी इनको हमने कैलकुलेट करके आंसर निकाला है 6 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा आप नंबर 7 देखें, अ ट्रक वेइंग 2500 kg and moving with a velocity of 21 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार जिसका मास है 1000 kg। यानी ट्रक आ रहा है, सामने कार से कोलाइड कर रहा है और कार रुकी हुई है। द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। फिगर में यहाँ पे आप चेक करें कि ट्रक का मास है 2500 kg, आ रही है, एरो का निशान आप देख रहे हैं, और सामने कार रुकी हुई है, और कार की इनिशियल वेलोसिटी हमने रखी है 0 u2। जैसे ही ये बिफोर कोलियन है, जैसे ही कोलियन होती है तो देखें ट्रक और कार दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, यानी एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, और वो वाली वेलोसिटी v है, वो हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखें मोमेंटम बिफोर कोलियन बराबर है मोमेंटम आफ्टर कोलियन, p आफ्टर कोलियन। बिफोर कोलियन है m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलियन है m1 v1 प्लस m2 v2। ये एक ट्रक की वेलोसिटी है, एक कार की वेलोसिटी है। तो आफ्टर कोलियन दोनों की वेलोसिटी सेम है, एक ही वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, इसलिए मैंने v1 और v2 को एक ही v करके लिखा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, v1 v2 की जगह हमने खाली सिंगल v लिख दिया है, क्योंकि ये एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो v हमने कॉमन लिया है, बाकी m1 प्लस m2 उस साइड पे आके डिवाइड करेगा, ये फार्मूला बन गया। वैल्यूज़ हमने लगाई हैं इसमें, सिर्फ m1 है 2500, u1 है 21 प्लस m2 है 1000 और u2 यानी बिफोर कोलियन 0, और ये मासेस हमने यहाँ पे रखे हैं। और कैलकुलेशन करने के बाद देखिए इसका आंसर मिला है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी आफ्टर कोलियन ये एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, दैट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। कोई भी चीज़ इसमें आपको परेशान करे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उनको हम डिस्कस करेंगे।